नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश रहस्य। मैं हूं आदित्य चौहान। इस विशेष प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे 39 साल पहले बर्फीले पहाड़ों में हुए एक प्लेन हादसे की हकीकत, जिसमें जिंदगी की खातिर लोग बन गए आदमखोर। हम आपको दिखाएंगे जिंदगी की खातिर 72 दिन तक मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार कैसे जिंदगी जीत गई। आखिर क्या थी जिंदगी और मौत की सबसे सनसनीखेज दास्तान, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। आज उठाएंगे इस रहस्य से पर्दा। कहते हैं कि जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आया है वो जाएगा भी जरूर, लेकिन फिर भी लोग अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो मौत को टाल सके। मौत को मात देने के ऐसे तमाम किस्से आए दिन सामने आते हैं, लेकिन आज हम आपको जिंदगी बचाने के लिए अपनाए गए उस जरिए की दास्तान बताएंगे, जिसे जानकर पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। हमारा दावा है कि अब से 39 साल पहले सामने आई इस दास्तान को देखकर आज आप भी सन्न रह जाओगे। जिंदगी कुदरत का सबसे नायाब तोहफा। अगर जिंदगी खतरे में पड़ जाए तो इंसान से लेकर जानवर तक हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे उनकी जिंदगी बच सके। कई बार यही कोशिश इंसान से जाने अनजाने ऐसी हरकत करवा देती है जो दुनिया भर में खौफ का सबब बनकर इतिहास के पन्नों में एक बुरे सपने की तरह दर्ज हो जाती है। आज इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें कुछ लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए चुना दुनिया का सबसे घिनौना जरिया। वो जिंदगी की खातिर मौत को ही कच्चा चबा गया। हमारा यकीन है कि आज इस दास्तान को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात अब से करीब 39 साल पहले की है। उरुग्वे एयरपोर्ट से उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 फेयरचाइल्ड नाम के चार्टर्ड प्लेन में 13 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों को लेकर उड़ान भरी। प्लेन में उरुग्वे की नेशनल रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके दोस्त और उनके रिश्तेदार थे। ये प्लेन उरुग्वे के मोंटेविडियो शहर से चिली के सैंटियागो के लिए उड़ा। प्लेन ने जिस वक्त कैरेस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, सभी के सभी मस्ती के मूड में थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा न था कि उनकी उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। मौत बीच रास्ते में उनका इंतजार कर रही है। प्लेन साउथ अमेरिका में इंडीज की पहाड़ियों से गुजर रहा था कि तभी एक जोर का धमाका हुआ और प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया। फेयरचाइल्ड प्लेन बर्फीली पहाड़ियों से गुजरता हुआ हादसे का शिकार हो चुका था। प्लेन में बैठे लोग हवा में झूलते हुए इंडीज की पहाड़ियों में जा गिरे। कुछ लोग प्लेन के मलबे में दब गए। कुल मिलाकर इस हादसे में 16 यात्रियों के लिए फेयरचाइल्ड प्लेन का सफर एक ही झटके में जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। जबकि 29 लोग इस हादसे में खुशकिस्मत रहे और वो इंडीज की बर्फीली पहाड़ियों पर प्लेन हादसे का शिकार होने के बावजूद जिंदा बच गए। प्लेन क्रैश की खबर पूरी दुनिया में रेडियो के जरिए फैल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों पर जिंदा बचे 29 लोगों को इंतजार था रेस्क्यू प्लेन का। उन्हें यकीन था कि प्लेन क्रैश की खबर के बाद रेस्क्यू टीम उन्हें जरूर बचा लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। इंडीज के बर्फीले पहाड़ों पर हाड़ कपा देने वाली ठंड थी। वहां जिंदगी किसी नर्क से कम न थी। जिंदगी की आस में 29 जिंदा बचे लोगों में से 13 लोगों ने कड़ाके की ठंड की वजह से जिंदगी का दामन छोड़ दिया। उनकी मौत हो गई, लेकिन 16 लोग अभी जिंदा थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो जिंदा रहेंगे। एक ना एक दिन वो दुनिया के सामने जरूर लौटेंगे। ऐसे में उनके सामने कुछ सवाल थे, लेकिन इस हादसे के बाद
कुछ ऐसे सवाल थे जो सबके दिलो जहन में कौंध रहे थे। मसलन, रेस्क्यू टीम जिंदा बचे लोगों को क्यों नहीं बचा पाई? क्या बाकी बचे 16 लोग जिंदा बचेंगे? क्या ये फिर से दुनिया के सामने आ पाएंगे? यकीन मानिए, ये वो सवाल थे जिन्होंने अब से 39 साल पहले पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 16 लोगों की जिंदगी की भूख ने ऐसी इबारत लिखी कि बर्फीली पहाड़ियों पर इंसान आदमखोर बन गया और बर्फीली पहाड़ियां बन गई कब्रिस्तान। पवन शर्मा के साथ आदित्य चौहान, क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। तो अब से 39 साल पहले हुआ था ये प्लेन हादसा। हादसे में 29 लोग मारे गए, जबकि 16 जिंदा बचे लोगों के सामने मौत मुंह बाए खड़ी थी। इंडीज की बर्फीली पहाड़ियां वीरान सुनसान कब्रिस्तान बन चुकी थी। प्लेन हादसे में 16 लोग बच तो गए, लेकिन अब उनके सामने बर्फीले कब्रिस्तान में जिंदगी को बचा पाना एक बड़ी चुनौती थी। हैरत की बात तो यह थी कि इन पहाड़ियों पर ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए। आखिर मौत की इन पहाड़ियों में कैसे जिंदा रहा जिंदगी का जज्बा, आइए आपको दिखाते हैं। अक्टूबर 1972 का दिन इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो चुका था। प्लेन हादसे में जिंदा बचे लोगों को उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी, उन्हें बचा लेगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो न सका। रेस्क्यू टीम के प्लेन इंडीज की पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें इस प्लेन का नामो निशान न मिला। थक हार कर पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि फेयरचाइल्ड प्लेन में सवार सभी 45 लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया ने मौत के आंसू बहाकर यह सदमा बर्दाश्त कर लिया। कश्मकश देखिए कि जिन लोगों को दुनिया वालों ने मरा समझ लिया था, उन्हीं में से 16 लोग अभी जिंदा थे। वो इंडीज की पहाड़ियों पर जिंदगी की तलाश में जुटे थे। उनमें जीने की ललक अभी बची थी। वो किसी भी हालत में खुद को जिंदा रखकर दुनिया के सामने एक बार फिर आना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि 3600 मीटर की ऊंचाई और आसमान से तेजी से गिरती बर्फ उनके अरमानों पर पानी फिर रही थी। उससे भी ज्यादा परेशानी की बात थी कि जिंदा रहें तो कैसे, क्योंकि हादसे में जिंदा बचे लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी न था। जिंदगी की आस में इंडीज की पहाड़ियों पर दूर दूर तक निगाह दौड़ाने के बाद भी चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ नजर आते। जिंदगी धीरे धीरे बेबस और लाचार होती जा रही थी। आखिर जाएं तो कहां जाएं? हाड़ कपाती ठंड में कदम बढ़ाने की हिम्मत भी किसी की नहीं हो रही थी, लेकिन लंबे वक्त तक एक ही जगह पर टिके रहना भी मुश्किल था। बिना खाए पिए कुछ दिन तो काम चल गया, लेकिन धीरे धीरे भूख जिंदगी की आस को कमजोर किए जा रही थी। सुनसान और वीरान पहाड़ों पर खाने को मिले भी तो आखिर क्या? जिंदा बचे 16 लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर खुद को जिंदा रखा जाए तो कैसे? बस फिर क्या था, सभी 16 जिंदा बचे लोगों ने एक फैसला किया
फैसला था जिंदगी की खातिर भूखे पेट को भरने का। Pablo. Hey, Pablo. Yeah? How's your stomach? Oh, it's fine. Sure, let me see. All right. मायूसी और अनचाहे मन से सभी लोगों ने पेट भरने का जो रास्ता चुना, यकीन मानिए हकीकत जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें जिंदगी की खातिर इंसान ने मौत को खा डाला और वो बन गया आदमखोर। मनोज अतलस के साथ आदित्य चौहान, क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल है कि जिंदगी की खातिर आखिर कैसे 16 लोग बन गए आदमखोर। उठाएंगे इस रहस्य से पर्दा बस एक ब्रेक के बाद।